भगवान चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी धर्मात्मा सदाचारी निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक पापी दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचार की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता, और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर बने रहते हैं। इनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में ही सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। और लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों ज्यों आसक्ति बढ़ती है तो त्यों त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों त्यों समाज में पापाचरण कलह विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने में मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है, और अपने अपने कर्तव्य से अलग होकर निषिद्ध आचरण करना अधर्म का अभ्युत्थान है। काम और कामना से ही सबके सब अधर्म पाप अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं।